नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की थीम मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो यानी बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। अब बात कर लेते हैं समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो दुनिया भर के नेताओं को एक उज्जवल वर्तमान और अधिक सुरक्षित कल की ओर हमारे मार्ग को फिर से परिभाषित करने के लिए एकजुट करता है। यह अद्वितीय अवसर विश्वास को फिर से बनाने और वर्तमान और उभरती चुनौतियों दोनों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 2030 एजेंडा, पेरिस समझौता और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा जैसे स्थापित ढांचों पर निर्माण करते हुए समिट ऑफ द फ्यूचर हमारी साझा आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा करता है। अब समझ लेते हैं कि कहां से आया समिट ऑफ द फ्यूचर। इसका पहला प्रस्ताव हमारा साझा एजेंडा यानी आर कॉमन एजेंडा रिपोर्ट में आया था। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सदस्य देशों से वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना करने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए किए गए आह्वान का जवाब थी। इस रिपोर्ट में सभी स्तरों पर लोगों, देशों और पीढ़ियों के बीच विश्वास और एकजुटता के नवीनीकरण का आह्वान किया गया है। इसने हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों पर मौलिक पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है ताकि वे सभी के लिए अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसने बहुपक्षीय प्रणाली के अनुरूप नवीनीकरण की भी सिफारिश की, जिसमें समिट ऑफ द फ्यूचर को सबसे महत्वपूर्ण सुधारों पर सहमत होने के लिए एक निर्णायक क्षण के रूप में शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं समिट ऑफ द फ्यूचर के उद्देश्य के बारे में। यह समझौता प्रमुख मुद्दों को 5 मुख्य अध्यायों में समेकित करता है: सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, युवा और भावी पीढ़ियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल सहयोग और वैश्विक शासन को बदलना। सदस्य देशों ने स्पष्ट किया कि शिखर सम्मेलन और समझौते का व्यापक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, मौजूदा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, नई चुनौतियों के समाधान पर सहमत होना और विश्वास बहाल करना। अंत में बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। यह शिखर सम्मेलन सत्य और संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संधि सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और भविष्य की चर्चाओं के लिए मंच तैयार करती है। यह एक सही निर्णय होगा या एक खोया हुआ अवसर, यह सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव हमारा साझा एजेंडा रिपोर्ट में आया था। 2. शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।